नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वेद शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। प्रोफेसर साहब, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज का जो प्रश्न है वो यह है कि भगवान गणेश का मूल अस्तित्व क्या है, क्या है भगवान गणेश, और इन इष्ट देव को खुश करने के लिए, ताकि सदा उनका हमेशा हमारे सर पे हाथ बना रहे, इनकी किस तरह से सेवा और इनको किस तरह से प्रसन्न किया जाए ताकि हम अधिक से अधिक उनकी सेवा का लाभ उठा सकें। दर्शक ये जानना चाहेंगे। शर्मा जी, गणपति जो तत्व है बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। इसको इस तरह से समझा जाए कि जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं वही गणपति है। मतलब एकदम क्लाइमेक्स जो अल्टीमेट है वह ही गणपति है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो कहते हैं गणानाम पति ही गणपति। गणों का पति, गणों का एक गण, दो गण, तीन गण, चार गण, जैसे मनुष्य गण, पशु गण, पक्षी गण, देव गण। इस तरह का जो सजातीय चीज़ें हैं दुनिया की, जो भी स्थावर जंगमात्मक सृष्टि में जो सजाती चीज़ें, सबको एक एक गण में बांट दीजिए आप। अच्छा। और समस्त गणों के, वो चाहे वो चैतन्य हो, चाहे जड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवगण भी क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, समस्त के वो पति हैं, ईश हैं। अच्छा। गणानाम पति ही गणपति ही, उसके पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, उसको ही गणपति कहा जाता है। और आप ये सुन के आश्चर्य करेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि के भी वो जो है स्वामी है। इन तीनों के भी वो गण ईश हैं, सभी के। हाँ, उनके भी स्वामी हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है, उसमें आया है गणपत्याथर्वशीर्ष में आया है, एक उनका उपनिषद है भगवान गणपति के नाम पर। उसमें कहते हैं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। इतना कह दिया कि हे गणपति, आप जो है, आप समस्त, आप ही तो सब हो, आप ही सब में हो। तो वह जो निराकार ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा जो है अल्टीमेट, वह ही गणपति है। एक तो ये समझना। अब उस गणपति को हम आप नहीं समझ पाते, तो हम आप जब सब नहीं समझ पाते तो वो गणपति कैसे फिर हम जाने? क्योंकि जो देवगण है, देवता लोग हैं, वो तो समझ लेते हैं उनके तत्व को, निराकार है वो, इसलिए वो समझ लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। इसके लिए इन लोगों ने प्रार्थना करी उन गणपति से कि आप जो है जन्म लीजिए और पृथ्वी के लोगों को भी जो है आप लाभान्वित करिए, आपको लोग समझ सकें आपके तत्व को। तो गणपति जो है भगवान शंकर के घर में जन्म लेते हैं, और वो जन्म लेते हैं तो वो दैवी गणपति के तौर पे आते हैं। वो पहला जो गणपति है, जो निराकार है, वह जो है परब्रह्म परमात्मा है, अल्टीमेट। वही अल्टीमेट जो है भगवान शंकर के घर में आते हैं दैवी गणपति बन करके। और बाद में वो कथा सबको मालूम है कि वो उनका शिरच्छेदन हुआ, बाद में गणपति उनके सूंड वाले शरीर लगे, ऐसी बातें हुई। तो ये तो दैवी गणपति, तो ये गणपति तत्व है। और उन्हीं की कृपा से, जैसे आप हैं, आपका अपना मकान है, उस परिवार में 4 लोगों के परिवार में आप अपने घर के मुखिया हैं, तो आप उस परिवार के गणपति हैं। कोई किसी मकान का गणपति है, कोई किसी शहर का गणपति है, कोई जो है जैसे नरेंद्र मोदी जी को कहे तो वो पूरे देश के गणपति इस समय है। तो गणपति की कृपा से ही व्यक्ति गणपति बनता है। अच्छा, ओके। हाँ, अगर गणपति की कृपा होगी तो आप गणपति बनेंगे। कोई छोटे समूह का गणपति बनता है, कोई बड़े समूह का गणपति बनता है, और जितना पुण्य होगा उसके हिसाब से उतने समय तक आप गणपति बनेंगे। और बाद में फिर आपका गणपति तो छीन लिया जाएगा, फिर जो दूसरा होगा उसको अवसर दिया जाएगा। इस रहस्य को खूब समझना होगा। तो गणपति का ये क्रम, और गणपति की पूजा जो आपने अभी प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। गणपति की पूजा कैसे करना? तो गणपति की पूजा के कई आयाम हैं। उस क्रम में गणपति को दूर्वा से दूर्वार्चन करते हैं, मोदकार्चन करते हैं। मोदक मने बोलते हैं, मोद मने मुद हर्षण धातु है, मोद मने प्रसन्नता। तो लड्डू जो है वह प्रसन्नता का द्योतक है। तो आप लड्डू गणपति को चढ़ाते हैं तो आप प्रसन्नता उनको चढ़ाते हैं। तो जब प्रसन्नता चढ़ाएंगे तो वो भी आपको प्रसन्न करेंगे, आपको हर चीज़ से वो प्रसन्न कर देंगे। तो गणपति का पूजन विधिवत जो है पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उनको अर्चन करने की आवश्यकता है। उनके नाम से गंगणंजयाय नमः, गंगणपतये नमः, गंभीरंबाय नमः इत्यादि बोल करके उनका पूजन करे और उनका अर्चन करे। और इससे वो प्रसन्न होते हैं, और जो कामना आपकी होती है संकल्प के साथ
वो कामना वो पूरी करते हैं। ये संक्षेप में ये बात कहनी है, फिर कभी विस्तार करना होगा तो हम आपके साथ विस्तार करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस जानकारी के बाद आप हमेशा अपनी पूजा में शुरुआत में गणेश जी का पूजा अर्चन करेंगे और पूरा का पूरा उनके आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, आप इस अंक में इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।